उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ सीता और छोटे भाई मोहन के साथ रहता था। रामू का घर मिट्टी का था। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बरसात में पानी अंदर टपकता था। लेकिन गरीबी के बावजूद रामू की एक चीज बहुत बड़ी थी, उसकी ईमानदारी। बेटा रामू, इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रहा है? माँ, खेत मालिक के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। आज काम ज्यादा है। अगर जल्दी पहुँच गया तो शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं। बेटा, तू दिन रात मेहनत करता है, अपने शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखा कर। माँ, जब तक हमारे घर की हालत नहीं बदलती, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं भी आपके साथ काम करूंगा। नहीं मोहन, तू खूब पढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन भैया, हमारे पास स्कूल की फीस के पैसे कहाँ हैं? उसकी चिंता तू मत कर। तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रामू खुद पढ़ नहीं पाया था, लेकिन वो अपने छोटे भाई को पढ़ाकर एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उसी गांव में धनराज नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़ी हवेली, कई दुकानें और बहुत सारी जमीन थी। लेकिन धनराज को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। कि दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी धनराज वहां पहुंचा। अरे रामू, जी सेठ जी। सुना है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। जी सेठ जी, घर की हालत थोड़ी खराब है। तो मेरे गोदाम में काम कर लो। मेहनत ज्यादा करनी होगी लेकिन पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मैं पूरी मेहनत करूंगा सेठ जी। एक बात याद रखना, मेरे गोदाम से एक भी सामान कम नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। ईमानदारी? गरीब आदमी के पास ईमानदारी के अलावा होता ही क्या है? सेठ जी, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत गरीब नहीं होनी चाहिए। रामू की बात सुनकर धनराज कुछ पल चुप रहा। उसे रामू की बात अच्छी नहीं लगी। अगले दिन से रामू ने धनराज के गोदाम में काम शुरू कर दिया। वह सुबह से रात तक मेहनत करता। एक दिन सामान की गिनती करते समय रामू को एक बड़ी गलती दिखाई दी। गोदाम के हिसाब में लिखा था कि 100 बोरी अनाज आई थी, लेकिन वहां 120 बोरी मौजूद थी। सेठ जी, जरा ये हिसाब देखिए। क्या हुआ? हिसाब में 100 बोरी लिखी हैं, लेकिन गोदाम में 120 बोरी हैं। अच्छा, जी, शायद मुनीम जी से गलती हुई है। तुम्हें इससे क्या मतलब? सेठ जी, ज्यादा सामान है तो हिसाब भी सही होना चाहिए। रामू, तुम अभी नए हो, व्यापार कैसे चलता है ये मुझे मत सिखाओ। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना नहीं है सेठ जी, बस मैंने जो देखा वो बता दिया। धनराज ने बात तो टाल दी, लेकिन उसके मन में रामू के लिए शक पैदा हो गया। कुछ दिन बाद धनराज के गोदाम से कीमती सामान गायब हो गया। धनराज ने पूरे गोदाम में तलाश की, लेकिन सामान नहीं मिला। रामू, जी सेठ जी। गोदाम से सामान चोरी हुआ है और गोदाम की चाबी तुम्हारे पास भी रहती है। सेठ जी, मैं चोरी क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करूंगा। मुझे बहाने मत बनाओ। मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी। अगर तुमने चोरी नहीं की तो सामान कहाँ गया? मुझे नहीं पता। तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुला लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सच सामने आएगा। धनराज ने गांव वालों के सामने रामू पर चोरी का आरोप लगा दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में रामू को चोर कहा जाने लगा। रामू की माँ को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। बेटा, तूने ऐसा कुछ तो नहीं किया? माँ, आप भी मुझ पर शक कर रही हो? नहीं बेटा, मुझे अपने संस्कारों पर पूरा विश्वास है, लेकिन माँ हूं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। माँ, मैंने जिंदगी में भूखा रहना स्वीकार किया है, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीना। मुझे पता है बेटा। भैया, गांव वाले आपको चोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सच अभी सामने नहीं आया है। लेकिन सच कब सामने आएगा? जल्द ही आएगा, हमें बस धैर्य रखना होगा। गांव के मास्टर जी रामू को बचपन से जानते थे। उन्हें रामू की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। वे रामू से मिलने उसके घर पहुंचे। रामू, मुझे विश्वास है कि तुमने चोरी नहीं की, धन्यवाद मास्टर जी। लेकिन सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा। हमें सबूत ढूंढना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। उस दिन गोदाम में कौन कौन आया था? मैं, सेठ जी, मुनीम जी और राजू बाबू। राजू भी?
तो फिर हमें उसी दिन की घटनाओं को याद करना होगा। मास्टर जी, मुझे एक बात याद आ रही है। क्या? जिस दिन सामान गायब हुआ था, उस दिन राजू बाबू देर रात तक गोदाम के आसपास थे। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना मुझे सही नहीं लगा। यही तुम्हारी अच्छाई है रामू। मास्टर जी और रामू ने गोदाम के आसपास जानकारी जुटानी शुरू की। उन्हें पता चला कि कुछ दिनों पहले राजू ने गांव के बाहर एक नया कमरा किराए पर लिया था। मास्टर जी को शक हुआ। दोनों उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। तभी अंदर से आवाज आई, जल्दी करो, ये सामान यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर सेठ जी को पता चल गया तो? उन्हें पता नहीं चलेगा। मास्टर जी और रामू ने एक दूसरे को देखा। वे तुरंत सरपंच के पास गए। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। सरपंच ने सबके सामने बात रखी। धनराज जी, आपने रामू पर चोरी का आरोप लगाया था। क्या आपके पास कोई पक्का सबूत है? चाबी उसके पास थी और उसे पैसों की जरूरत भी थी। ये सबूत नहीं है। सरपंच जी, हमारे पास कुछ जानकारी है। किस तरह की जानकारी? चोरी का सामान आपके बेटे राजू के किराए के कमरे से मिला है। क्या? पिताजी, मेरी बात सुनिए। चुप रहो। सेठ जी, पहले पूरी बात सुन लीजिए। राजू, क्या ये सच है? पिताजी, सच बोलो। हाँ, सामान मैंने ही निकाला था। लेकिन क्यों? मुझे शहर जाकर अपना कारोबार शुरू करना था। मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने सोचा सामान बेचकर पैसे जुटा लूंगा। और तुमने चोरी का इल्जाम रामू पर लगा दिया। मुझे डर था कि अगर मैं पकड़ा गया तो आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने एक निर्दोष आदमी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। माफ कर दीजिए पिताजी। धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सबके सामने रामू के पास गया। रामू जी, सेठ जी। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, आपने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया था। मेरी माँ और भाई को बहुत दुख हुआ। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। गरीबी इंसान की हालत होती है सेठ जी, उसकी पहचान नहीं। तुम सही कहते हो। मैं आपको माफ करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम देना चाहता हूँ। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। लेकिन मैं देना चाहता हूँ। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो गांव में एक स्कूल खुलवा दीजिए। स्कूल? हाँ, ताकि किसी गरीब बच्चे को सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़नी न पड़े। रामू की बात सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। आज तुमने मुझे सिखाया है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया स्कूल बनकर तैयार हुआ। स्कूल का नाम रखा गया ईमानदारी विद्यालय। रामू के छोटे भाई मोहन का दाखिला उसी स्कूल में हुआ। गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। रामू अब भी मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी। धनराज ने रामू को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया था। मैया, क्या हुआ? आज मास्टर जी ने पूछा कि मेरा आदर्श कौन है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मेरे भैया रामू। अरे पागल, मैंने ऐसा क्या किया? आपने मुझे पढ़ाया, आपने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी, और आपने पूरे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। मेरा बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया। माँ, बड़ा आदमी पैसे से नहीं बनता, तो किससे बनता है बेटा? अच्छे कर्मों से।